भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने आखिरकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी है कि सबकी नजरें अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पिछले साल रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी ज्वाइन की थी, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली नई राजनीतिक ताकत थी। जनता के बीच अपनी लोकप्रियता के बल पर उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले के करघर सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। उन्हें अपेक्षाकृत कम वोट मिले और वो चुनाव जीत नहीं पाए। पार्टी की भी चुनावी स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं दिखी। सोमवार को रितेश पांडे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर जनता की सेवा करना अब उनके लिए संभव नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अब उसी कार्य के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिससे उन्होंने पहले सुर्खियां हासिल की थीं। और आगे उन्होंने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैंने जन सुराज पार्टी के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया था। परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपनी कोशिश की। रितेश पांडे का ये निर्णय उन कलाकारों के लिए एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है जो राजनीति में कदम रखने की चाहत रखते हैं। उनके इस निर्णय से ये पता चलता है कि राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़कर काम करना कठिन रहा और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। उनके समर्थक अब सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी अन्य राजनीतिक मंच से वापसी की तैयारी कर रहे हैं रितेश पांडे। फिलहाल उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई अगला राजनीतिक कदम नहीं बताया है, लेकिन ये तय है कि उनका ये फैसला बिहार की सियासत में एक बड़ी चर्चा का कारण बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या वो राजनीति से हमेशा के लिए विदा ले रहे हैं या ये सिर्फ एक पड़ाव है किसी नए सफर से पहले का। बिहार की सियासत और भोजपुरी की दुनिया दोनों की निगाहें अब रितेश पांडे के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।